हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का जो रिलेशन एंड फंक्शन हम कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है रिलेशन का। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कर लिया है और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसे देखोगे तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने कैसे दो सेट को आपस में ऑर्डर पेयर बनाना है वो हमने सीख लिया था वहाँ पे। जैसे ये ए क्रॉस बी के कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब रिलेशन क्या है बच्चों, वो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे, वो जो पेयर बनाए थे सारे के सारे, उन पेयर में से कुछ पार्ट रिलेशन को बिलोंग करते हैं। रिलेशन क्या है, बेसिकली एक कंडीशन है। आपको सेट दिए हुए हैं दो, और उन सेट के जो एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट के ऊपर एक कंडीशन आपको बना दी है, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी, दो सेट के बीच में इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी पेयर बनेंगे उन्हीं में से रिलेशन होगा। इट मीन्स रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारे पास ए जिसमें तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4 5। ठीक है, वो कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन, इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन बताइए। कहाँ से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये रिलेशन दिया हुआ है, देखो रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। बच्चों y होता है सेकंड सेट का एलिमेंट, x होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट। वो कह रहा है एलिमेंट इस कंडीशन के हिसाब से आएंगे कि जो y होगा वो x प्लस वन होके आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू, देखो यहाँ पे x का वैल्यू रखो, आप x का वैल्यू आप 1 रखो। जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों तो y कितना आएगा, 2 आएगा, x प्लस वन। तो ये इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जब आपने x को 1 रखा, कहाँ, इस वाले सेट में, ये रिलेशन है। एक कंडीशन, बेसिकली रिलेशन क्या है, एक फार्मूला दिया है, एक कंडीशन दी है, ये एक इक्वेशन है, वो सब रिलेशन है। ठीक है, इसे लिखने का तरीका है ये, r इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई मतलब x पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है, देखो x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, और ये हमें कंडीशन दे दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब आप x का वैल्यू रखिए, x को आपने 1 रखा तो y हमारा 2 आया, तो ये जो बना इसे कहते हैं एक ऑर्डर पेयर। दूसरा x को जब आपने 2 रखा तो y का वैल्यू 3 आया, क्योंकि जब यहाँ x की जगह आप 2 रखोगे तो 2 प्लस वन 3, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने x को 3 रखा। जब आपने x को 3 रखा तो y हमारा 4 आया, तो ये हो गया 3,4। तो बच्चों हम x का वैल्यू क्या रख सकते थे, फर्स्ट सेट के हिसाब से। फर्स्ट सेट में तीन एलिमेंट थे, y का वैल्यू हमारे पास आएगा वो सेट b के हिसाब से आएगा। अब हम ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते कि जो एलिमेंट ना तो a में हो, यानी कि हम x का वैल्यू 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 पहले वाले सेट में है ही नहीं। उसने हमें कहा है जो x है वो पहले सेट से होना चाहिए और y दूसरे सेट से होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सपोज करो इसमें a में एक एलिमेंट और होता, a में होते 1 2 3 और 4, और चलो और ले लेते हैं 5 6। तो हम ना ये 6 रख नहीं सकते थे, क्योंकि 6 की कोई 6 प्लस 1 7 हो जाता, और 7 यहाँ सेकंड सेट में है ही नहीं। तो वो कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है कि जो आप वैल्यू रख रहे हो और रखने के बाद जो आंसर आ रहा है वो सेट के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप कुछ भी रखते चले जाओगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो बच्चों हमने पेयर बनाए हैं ना, 1 2 2 3 और 3 4, इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब इस कंडीशन के हिसाब से बने हैं ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये हमारे इस कंडीशन के हिसाब से बने हैं। तो ये क्या हुआ, चूंकि ये इस कंडीशन के हिसाब से बने हैं तो इसी को हम कहते हैं बच्चों रिलेशन, और आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। तो फाइनल रिलेशन क्या हुआ, आर इज इक्वल टू, बस इन्हें ऐसे लिख देते हैं, इन ऑर्डर पेयर को एक सेट के एलिमेंट के अंदर लिख देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा क्या, रिलेशन। बात समझ में आई आपको। तो रिलेशन, अब उसने कहा था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब और समझ लो, डेफिनेशन थी ना ऊपर
कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो शुरू में आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये रहा सबसेट का सिंबल, इज अ सबसेट, ये लिखा ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका ये मतलब है बच्चों, जब आप ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर बनाओगे, आपको मैंने पहले एक्सरसाइज में ऑर्डर पेयर बनाने सिखाए थे ना, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो, इस वन का इनके साथ पेयर बनाओ। कैसे बनते हैं ऑर्डर पेयर? ए क्रॉस बी हमें अगर बनाना है तो ए क्रॉस बी में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहला एलिमेंट है ना ए वन, इसका इन सबके साथ पेयर बनाओ। मतलब 1,2 पहला बना, 1,3, फिर 1,4 और 1,5, ये ऐसे पेयर बनेंगे। ऐसे फिर 2 और 3 के साथ भी बनेंगे, 2,2 और 2,3, 2,4 एंड 2,5। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ भी बनेंगे, 3,2 और 3,3, 3,4 एंड 3,5। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से समझो। उसने कहा था जो आपका आंसर है वो ऑर्डर पेयर का सबसेट है। मतलब बच्चों, ये जो आपके पेयर आए हैं, जैसे ये पहला पेयर क्या आया है 1,2, तो 1,2 आपका क्या होगा, इसी में किसी कंडीशन में जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं, देखो ये रहा 1,2, ये इसी के अंदर होगा 2,3, तो 2,3 भी ये रहा देखो, 3,4, 3,4 भी कहीं यहीं होगा, ये रहा देखो। तो उसने कहा था ना कि ये जो आपके रिलेशन जो कंडीशन दी है ना, उस कंडीशन में जो भी पेयर बनेंगे वो पेयर इसके सबसेट हैं। ठीक है, तो देखो इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर है, तो इसके सबसेट हो गए। तो ये वो कहना चाह रहा था। तो ये जो सबसेट हैं ये इक्वल भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, पर इससे बाहर नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। आई होप जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चों। हमने ये ऑर्डर पेयर समझ लिया। अब ये रिलेशन में दो मेन चीज़ें हैं, खास समझो। एक है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दो, ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो डोमेन है। तो ये जो हमारा रिलेशन आया ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर जो आपने बनाए उन पेयर के पहले एलिमेंट, तो इस केस में डोमेन जरा बताओ क्या होगा? जो पहले एलिमेंट हैं, यानी कि 1, 2, 3, तो ये डोमेन हो गए 1, 2, 3, यानी कि जो वैल्यू आपने रखी ना आंसर निकालने के लिए, उसी को डोमेन कहते हैं। रेंज, रेंज बच्चों वो होती है जो वैल्यू रखने पे आंसर आया, उसी को रेंज कहते हैं। सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया 2, 3, 4, ये हमारी रेंज हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो कोडोमेन। कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं। रेंज समझ में आ गया आपको? ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। बच्चों कोडोमेन जो होता है ना, कोडोमेन पूरा का पूरा जो सेट होता है ना, सेकंड सेट, वो होता है। अब देखो सेकंड सेट जो है हमारा इस क्वेश्चन में, वो क्या है? सेकंड सेट में ना वो एलिमेंट और भी हैं। देखो सेकंड सेट है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, आपको दिख रहा है ध्यान से? ये रहा आपका सेकंड सेट 2, 3, 4, 5, ये पूरा सेट ही कोडोमेन है। कोडोमेन और उसमें फ़र्क है बच्चों, रेंज में। देखो रेंज में 5 नहीं आया, पर कोडोमेन में 5 है। मतलब पूरा सेट, जो सेट बी है ना आपका, बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये है कोडोमेन। कोडोमेन में से ही रेंज निकलती है। समझ में आई बात? तो एक बात ये आप यहाँ समझो, ये जो आपकी रेंज है, रेंज क्या है? रेंज भी सबसेट है या इक्वल है किसके? कोडोमेन के, कोडोमेन के, क्योंकि वो कोडोमेन का पार्ट है, उसी में से वैल्यू आती है। पूरा का पूरा सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। ये ध्यान से समझना, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं बच्चों। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के एक दो टाइप हैं बेसिकली, वैसे 12th में आप पढ़ोगे,
पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो ज़रूर हमें याद होना चाहिए। पहला है एम्प्टी रिलेशन। देखो जैसे हमने नल सेट पढ़ा था ना सेट 1 में, एम्प्टी रिलेशन, नल सेट क्या होता था? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली। ऐसे ही बच्चों एम्प्टी रिलेशन है, कोई कंडीशन दी ही नहीं है और कंडीशन के हिसाब से कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बना। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो दो सेट दिए उनके आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसे एम्प्टी, कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, तो वो एम्प्टी रिलेशन हुआ। यूनिवर्सल, देखो सेट से लिंक करना, यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट आते थे, तो वो ये कह रहा है इस बार देखो एम्प्टी में तो कोई भी रिलेशन नहीं बना। यूनिवर्सल में सारे ऑर्डर्ड पेयर, all the element of A are related to all the element of B, यानी कि यहाँ सारे रिलेशन है। तो ये क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट थे वो सब रिलेटेड हो गए, इसलिए इसको यूनिवर्सल हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, वन का वन के साथ। भाई खुद का खुद के साथ अगर रिलेशन है तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। देखो ए एक जो पेयर है वो खुद का खुद के साथ है और वो एलिमेंट किसका है? सेट ए का। देखो समझो, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। एक सेट है हमारे पास 1 2 3, कुछ कंडीशन दी हुई होगी हमें जिसके हिसाब से हम रिलेशन निकालते हैं। बट आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है ये जो तीन एलिमेंट है ना, इनके खुद के साथ पेयर, इन्हीं को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन में ये एलिमेंट आपस में ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। और एक आगे जो मैं बताने वाला हूँ इन दोनों में डिफरेंशिएट समझना, ये आइडेंटिटी रिलेशन है और एक है बच्चों रिलेशन के जो और टाइप हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट में आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो आइडेंटिटी में ओनली सेल्फ रिलेशन, यानी कि अपने एलिमेंट का। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद का तो है, उसे मतलब है खुद के रिलेशन से। एक्स्ट्रा अगर कोई पेयर बन रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव वो फिर भी रहेगा। बट अगर आइडेंटिटी में जैसे ये 1 1 2 2 3 3 है, अगर मैं एक इसमें और डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया इसमें 1 2, ये भी अगर इसके साथ ऐड कर दूं मैं, फिर ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा। आइडेंटिटी में ओनली 1 1 2 2 3 3 ही रहने चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव में ये आपके देखो 1 1 2 2 3 3, ये आ गए तीन, आइडेंटिटी में भी आते हैं। रिफ्लेक्सिव में ये जो एक्स्ट्रा है ना 1 3, ये आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ये फिर भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा। बात समझ में आई? इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी में ओनली वही रहेंगे, एक्स्ट्रा अगर आ गया तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। बट रिफ्लेक्सिव में कितने भी एक्स्ट्रा आ जाएं, बस ये तीनों जरूर होने चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंशिएट बोला। आगे बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, यानी कि अपना ही उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी कोई पेयर रिलेटेड है किसी रिलेशन के हिसाब से, तो उसका उल्टा पेयर भी होना चाहिए। जैसे इसे समझ लो, जैसे एक सेट है हमारा ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। और इसके हिसाब से कोई कंडीशन दी हुई है, तो हमने कोई आर लिखा, आर मतलब रिलेशन लिखे 1 2 एक पेयर, एक 2 1 ये पेयर, और लिख लो 2 3 और 3 2, ठीक है। हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्ट सिमेट्री है या नहीं। तो सिमेट्री के लिए हमें ये देखना है, अगर ए बी रिलेटेड टू आर, मतलब कोई भी वैल्यू है, जैसे ये 1 2 है, अगर 1 2 इसमें है तो इसका उल्टा भी इसमें होना चाहिए। देखो 1 2 है तो आपको 2 1 ढूंढना है, तो अगर 2 1 भी है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है। अब कोई और पेयर दिया है, जैसे 2 3 दे दिया उसने, तो अगर 2 3 उसने दिया है ना आपको, तो फिर आपको 3 2 भी ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ये ऐसे होता कि ये वाला पेयर ना दिया होता, सिर्फ ये दिया होता,
तो ये सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। और अगर ये भी ना होता तो ये सिमेट्री होता। मतलब जो भी पेयर दिया है उसका उल्टा जरूर होना चाहिए, तो उसे सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में भी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर कोई एलिमेंट, जैसे एक पेयर है ए बी, ध्यान दो ये कहाँ एंड हुआ? बी पे। जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से अगर दूसरा पेयर स्टार्ट हुआ बी सी, अगर ए बी किसी रिलेशन का पार्ट है और बी सी भी किसी रिलेशन का पार्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट भी उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। देखो एग्जांपल देता हूँ इसका भी। एक सेट हमने लिया जिसमें 1 2 3, ठीक है, समझ में आया, 3 एलिमेंट हैं। अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ। रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि एक एलिमेंट है, देखो 1 1, पहले एक एक से समझो इसे। ये एक रिलेशन दे दिया, वो पूछ रहा है क्या ये ट्रांजिटिव है? तो बच्चों ये ट्रांजिटिव है। कैसे समझ लो, इसमें सिर्फ एक ही पेयर दिया है। अगर आपको 2 पेयर दिए हैं ए बी और बी सी, तब आपको ए सी ढूंढना है। अगर आपको ए बी दिया और बी से स्टार्ट होने वाला एक और दिया बी सी, तब तो आपको 100% ए सी ढूंढना पड़ेगा। बट आपको अगर एक ही पेयर दिया है 1,1, तो आपको कुछ नहीं ढूंढना, फिर ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आई? जैसे तो सेल्फ रिलेशन वाले ट्रांजिटिव होंगे। जैसे एक रिलेशन उसने अगर ये दे दिया कि 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3, दूसरा कंडीशन जैसे 1 1 है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे 1 3 को? तो इस सेल्फ वाले, देखो ये क्या है हमारा, ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव भी है खुद के साथ। सिमेट्री 1 1, देखो इधर ये 1 1 है, फिर इधर वाला 1 1, ये आपस में सिमेट्री भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। बात समझ में आई? अब एक और मैं पेयर बनाता हूँ। देखो एक रिलेशन ऐसा है, जैसे 1 2, एक एलिमेंट हमें दिया और एक दे दिया हमें 2 3, ठीक है। अब समझो इस बात को, ए बी का मतलब हो गया यहाँ 1 2, देखो ये हो गया ए बी, और ये से मान लेते हैं बी सी, क्योंकि जहाँ से ये ख़त्म हुआ 2 से, वहीं से स्टार्ट होके एक एलिमेंट एक पेयर और दे दिया 2 3, तब 2 पेयर दे दिए ना ये। तो अब आपको अगर इसे ट्रांजिटिव बनाना है या चेक करना है, तो इसके अंदर 1 3 का होना जरूरी है। अगर 1 3 है, अगर ये 1 3 इसमें है, तब तो बच्चों ये ट्रांजिटिव है, और अगर ये नहीं दिया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए सी। आई होप तुम्हें बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब बच्चों लास्ट है ये इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इसमें यही है, जिस रिलेशन में सिमेट्री भी होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है, जो तीनों रिलेशन होते हैं जिसमें, उसी को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। जैसे ये वाला था ना हमारा आर वाला, ये वाला, तो ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन का पार्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा क्या था, रिलेशन वाले पार्ट का एक इंट्रोडक्शन था अच्छे से। अब इसकी जब एक्सरसाइज, हम बहुत ही सिंपल है, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। वीडियो बड़ी हो जाती है, बच्चे कहते हैं सर बड़ी बड़ी वीडियो मत बनाया करो, पार्ट में डाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन रखते हैं, दूसरे पार्ट में इसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में दूसरी वीडियो में।